सातवें सदन से जुड़े अद्भुत किस्से। यदि लग्न या चंद्रमा के पांचवें और सातवें घर लाभदायक तत्वों से जुड़े हैं तो उनकी महिमा बनी रहती है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो परिणाम सुखद नहीं होगा। दुर्भावनाओं के प्रभाव में अगर 12वें, आठवें और 8वें घर हैं तो मूल निवासी अपनी पत्नी को खो सकता है, विशेषकर जब शुक्र को नकारात्मक ग्रहों के बीच रखा जाए। यदि 7वें घर का स्वामी 5वें घर में है तो मूल निवासी पत्नी को खो सकता है या संतानहीन रह जाएगा। या 8वीं का स्वामी 7वीं में होने पर भी पत्नी का जीवित न रहना संभव है। यदि कमजोर चंद्रमा 5वें में है तो पत्नी और बच्चों से वंचित होना तय है। अगर सूर्य और राहु 7वें घर में हैं तो धन का नुकसान होगा। 3. जातक अपनी पत्नी को खो सकता है यदि निम्नलिखित ग्रह 7वें घर में हैं। के शुक्र वृष राशि में, बे बुध वृषभ में, से बृहस्पति मकर में, घ शनि मीन राशि में, मंगल मीन राशि में। हालांकि यदि मंगल और शनि कर्क राशि में 7वें घर पर हैं तो शायद एक सुंदर और महान पत्नी का दर्शन होगा। 4. मूल निवासी पत्नी से वंचित होगा यदि 7वां घर या उसका स्वामी नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित है। यदि शुक्र 7वें, 5वें या 9वें घर में ई के साथ है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। यदि शुक्र दूसरों की पत्नियों पर नजर डालता है तो मूल निवासी को भी नुकसान होगा, चाहे वो मंगल या शनि की दृष्टि से हो। यदि मंगल और शनि किसी जातक के जन्म में शुक्र और चंद्रमा से 7वें स्थान पर हों तो वह संतान रहित हो सकता है। यदि 7वें घर में एक हर्माफ्रोडाइट ग्रह है और 11वें में 2 ग्रह हैं तो जातक को 2 पत्नियों का भाग्य मिल सकता है और उसके स्वामी की स्थिति यह निर्धारण करेगी कि जातक की पत्नियां कितनी होंगी। वे घर में ग्रहों की संख्या का सीधा संबंध है उन महिलाओं से जिनके साथ मूल निवासी जुड़ता है। जिन महिलाओं की मृत्यु होती है उनकी संख्या पीड़ितों से मेल खाती है। 7. यदि दूसरे और 7वें घर पर नकारात्मक प्रभाव हैं तो पत्नी की हानि की संभावना बढ़ जाती है, और यदि 7वें और 8वें घर में समस्या है तो भी दिक्कतें आ सकती हैं। पर यदि उनकी स्थिति सकारात्मक है तो सुखदायी संबंध बन सकते हैं। 8. यदि किसी महिला के चार्ट में चंद्रमा और शनि एक साथ 7वें घर में हैं तो वह फिर से विवाह कर सकती है। यदि पुरुष का चार्ट इस प्रकार का है तो वह पत्नीहीन रह सकता है। 9. यदि आरोही का 7वां घर तथा स्वामी समान संकेत में है तो पत्नी और बच्चों का आशीर्वाद मिलता है। 10. यदि 2nd, 7th और 12th के प्रभुओं को बृहस्पति द्वारा अपेक्षित किया जाता है तो व्यक्ति धन और सुख पाएगा। 11. पुरुष के जन्म में उन संकेतों पर ध्यान दें जहां आरोही और 7वें का स्वामी है। यह उस संकेत का संकेत हो सकता है जिसमें पति के चंद्रमा का प्रभाव हो। 12. पत्नी के देश की दिशा 3 सबसे मजबूत ग्रहों से निर्धारित की जाएगी, अर्थात 7वें का ग्रह, उसका स्वामी और शुक्र। तो विवाह तब संभव है जब शुक्र या 7वां का स्वामी विशेष संकेत से गुजरता है जो आरोही के स्वामी से जुड़ा है। 14. यह जानना जरूरी है कि कौन सा ग्रह और चंद्रमा अधिक शक्तिशाली हैं। विवाह इस मजबूत ग्रह की दशा में ही होगा। 15. यदि 7वें का स्वामी दुर्बलता, शत्रुता या किसी नकारात्मक प्रभाव के साथ है तो पत्नी की हानि हो सकती है। ज्योतिष के जानकार इस बात की पुष्टि करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें +919 5096 0310 +91911 I TTPS न्यूमरोलॉजिस्ट।